अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू सेवलॉग पसेबी जाफरी। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत ठीक ठाक हूँ। और आज मैं एक बहुत मज़ेदार सी 2 रेसिपीज़ लेकर आ रही हूँ। लेकिन रेसिपीज़ बताने से पहले सबसे पहले आप सब लोगों का बहुत 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 थैंक यू कि आप लोग मेरे व्लॉग्स को पसंद कर रहे हैं, देख रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ एक रिक्वेस्ट भी है कि जब देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में भी कोई ना कोई लिख ही देता है थोड़ा बहुत, लेकिन कमेंट बॉक्स में भी लिखिए और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सब्सक्राइब का बटन भी दबा दीजिए, उसको दबाने में कोई कबाहत नहीं है। तो बहरहाल यहाँ मैं लेकर आ रही हूँ, जैसे कि आप सबको मालूम है कि स्कूल खुल गया है सब बच्चों का। और मैं यहाँ लेकर आ रही हूँ 2 बहुत मज़े मज़े की रेसिपीज़, और वो ये हैं, एक तो लाजानिया रैप और साथ ही साथ चॉकलेट चिप्स ब्राउनी। तो यहाँ पे लाजानिया रैप के लिए मैंने सबसे पहले लिया था चिकन मेरे पास बोनलेस बोटियाँ बनी हुई थी, लेकिन उनको मज़ीद मुझे चॉप करना था। एक तरीके से मुझे चिकन चंक्स बनाने थे। कीमा मैं बना ली थी, लेकिन मुझे चंक्स बनाने थे, क्योंकि चंक्स जो जब मुंह में आते हैं तो वो बहुत ज़्यादा मज़े के लगते हैं इंस्टेड ऑफ कीमा। तो यहाँ पे मैंने बोनलेस चिकन को मैंने बना दिए थे चंक्स, साथ साथ मैंने यहाँ पे शिमला मिर्च को भी बना दिए थे चंक्स। अच्छा, इसी बहाने बच्चे खा लें वेजिटेबल, वरना बच्चे बहुत मुश्किलों से वेजिटेबल्स खाते हैं, सब्जियां बहुत मुश्किलों से खाते हैं। तो मैंने सोचा इन्हीं बहानों से जो हैं बच्चे, यानी ऐसी रेसिपीज़ बना के दें बच्चों को लंच बॉक्स में, जो बच्चे शौक़ से खाएं और साथ साथ ये वेजिटेबल्स भी खा लें। तो बहरहाल तो इन्हीं वजूहात की वजह से बच्चों को ना ऐसे ऐसे लंच देने चाहिए जो कि हेल्दी भी हो और मज़े का भी हो और टेस्ट भी हो। और आजकल की जैसे यंग जनरेशन जो है, उनकी पसंद ही सिर्फ जंक फूड हो गए हैं। तो एक तरीके से ये लाजानिया रैप हुआ, ये बर्गर्स हुए या पास्तास हुआ, तो ये सारा एक तरीके से जंक फूड में शामिल हो गया है। तो इन्हीं को कोशिश किया जाए कि हम हेल्दी बनाएं और बच्चों को वो दें। तो बहरहाल यहाँ पे मैंने सिंपल हल्का सा ऑयल लिया और यहाँ पे चिकन चंक्स जो थी एक तरीके से वो मैंने यहाँ डाल दे और उसको तब तक भूना तब तक उसका कलर ब्राउनिश वाइट ना हो गया हो। उसके बाद मैंने इसके अंदर अपनी मर्ज़ी से सारी चीज़ें डाली। सबसे पहले मैंने इसके अंदर नमक डाला, अच्छा सॉरी, चिकन डालने से पहले अदरक लहसुन भी मैंने डाला था और फिर उसके बाद चिकन चंक्स डाले थे, ठीक है। और फिर उसके बाद नमक डाला, नमक डालने के बाद ब्लैक पेपर डाली। अच्छा, ब्लैक पेपर जो है मेरे पास सिंपल पिसी हुई थी, लेकिन अगर फ्रेश उसी वक्त कुटी हुई ब्लैक पेपर हो तो वो ज़्यादा मज़ेदार है, उससे टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। साथ साथ यहाँ पे मैंने चिली फ्लेक्स डाले, और चिली फ्लेक्स भी अच्छे होते हैं इन सारी डिशेस में। और फिर उसके बाद मैंने इसके अंदर ओरिगेनो डाला। अच्छा, ओरिगेनो भी मैं इस किस्म के फूड्स में डालती हूँ इंस्टेड ऑफ सिर्फ पास्ता। लोग सिर्फ पास्ता में ओरिगेनो यानी हर्ब्स डालते हैं, आपके पास कोई सी भी हर्ब हो आप वो डाल सकते हैं। मेरे पास ओरिगेनो थी तो मैंने ओरिगेनो डाल दी। अच्छा, फिर उसके बाद हल्का फुल्का पानी ड्राई हो गया तो उसके बाद मैंने यहाँ पे डाला पास्ता सॉस। अच्छा, मुझे जल्दी भी थी, क्विक, अब एक तरीके से लंच बॉक्स बनाना था बच्चों का, तो यहाँ पे मैंने पास्ता डाल दिया, यानी पास्ता सॉस डाल दिया। अगर आपके पास ये ना हो, आप इसके अंदर टमाटो केचप, सोया सॉस और सिरका और टमाटो प्योरी डाल सकते हैं। ये 4 चीज़ों से ही एक तरीके से ये सॉस बनता है, तो ये भी चीज़ें डाल सकते हैं। और उसके बाद मैंने इसके अंदर डाली थी सब्जियां। सब्जियों में क्या था, सॉरी, सब्ज़ी में तो सिर्फ एक शिमला मिर्च थी, साथ साथ मैंने कॉर्न्स डाले थे। अच्छा, बच्चे कॉर्न्स भी नहीं खाते, तो मैंने कहा चलो इसके अंदर हम कॉर्न्स भी डाल दें। लेकिन इसके अलावा आप मज़ीद सब्जियां डाल सकते हैं, जो भी आप चाहें। गाजर डाल सकते हैं, बंद गोभी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने कहा कि अभी सिर्फ शिमला मिर्च ही डाली जाए, और बाकी चीज़ें मेरे पास थी भी नहीं, तो इस वजह से मैंने इसके अंदर सिर्फ शिमला मिर्च और कॉर्न ही डाली। फिर उसके बाद जब पानी अच्छी तरह ड्राई हो गया, उसके बाद मैंने इसके अंदर डाली मेयोनीज़ क्रीम। अच्छा, डाइट वाले व्लॉग में भी आप लोगों ने देखा होगा मैं ये डाली हूँ। अच्छा, ये मैंने इसलिए डाला क्योंकि मुझे इस को फिलिंग को थोड़ा सा क्रीमी टेक्सचर देना था, तो मैंने कहा क्यों ना मैं ये डाल के देखूं। और यकीन करें, जब मैंने ये डाला तो ये बहुत ही ज़्यादा मज़े का बन गया इंस्टेड ऑफ क्रीम। अगर आपके पास ना हो तो आप क्रीम डाल सकते हैं, मलाई डाल सकते हैं, वॉट एवर यू वांट, क्योंकि मुझे इसको थोड़ा सा क्रीमी टेक्सचर देना था इसकी फिलिंग को। फिर उसके बाद मैंने बनाया वाइट सॉस। बहुत दफ़ा दिखा चुकी हूँ आप लोगों को, जब मैंने वाइट सॉस पास्ता बनाया है।
तो उसके लिए सबसे पहले मैंने लिया बटर। अच्छा, यहाँ पे मैं दोनों चीज़ें लेती हूँ। लोग या तो बटर लेते हैं या तेल लेते हैं, मैं यहाँ पे दोनों चीज़ें लेती हूँ, बटर भी लेती हूँ और तेल भी लेती हूँ। और फिर उसके अंदर मैं डालती हूँ मैदा। अच्छा, मैदा और दूध हमेशा प्रोपोर्शनल डाला, डायरेक्टली प्रोपोर्शन डाला करें इस तरीके से। अगर आप 4 चम्मच मैदा के ले रहे हैं तो 4 ही ग्लास ऑफ दूध लें आप। ये है तरीका वाइट सॉस पास्ता बनाने का। ये पहले मुझे नहीं आता था, फिर मुझे आ गया अपने अंदाजे से। तो और फिर इसके अंदर आप कुछ भी डालना चाहें, ब्लैक पेपर डालें, ओरिगेनो डालें, नमक डालें, चिली फ्लेक्स डालें, इवन आप कोई चिली सॉस डाल दें थोड़ा सा रेडिश लुक देने के लिए, ये आपकी मर्ज़ी है। लेकिन मैंने इसमें चिली सॉस नहीं डाला, बाकी चीज़ें मैंने इसके अंदर डाली थी। तो इस तरीके से, हाँ, इसके अंदर आप चीज़ भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने अभी चीज़ नहीं डाली थी और उसको काफ़ी अच्छी तरह हिलाया था, इसलिए ताकि इसके अंदर लम्स ना पड़े। अच्छा, लाजानिया को मैंने पहले से बॉयल करके रख लिया था, क्योंकि ये काफ़ी मुश्किल होता है लाजानिया को बॉयल करना। अच्छा, ये बहुत ही एक्सपर्ट लोग होते हैं कि जब लाजानिया को बॉयल किया जाए तो इसकी स्ट्रिप्स ना टूटें। मेरी तो साफ बात टूटती हैं जब भी मैं बॉयल करती हूँ। जब इवन कि मैं बहुत बड़े पतीले के अंदर मैं पॉट में बॉयल करती हूँ ताकि पूरी पूरी स्ट्रिप्स जो हैं एक पॉट में आ जाएं, लेकिन उसके बावजूद मेरी स्ट्रिप्स टूट जाती हैं, चाहे वो नॉर्मल लाजानिया बनाऊँ या मैं जैसे कि ये लाजानिया रैप फर्स्ट टाइम बना रही हूँ। तो आपने सिंपल स्ट्रिप ली और स्ट्रिप में आपने वाइट सॉस पास्ता लगाया, यानी वाइट सॉस लगाया, और फिर आपने ये फिलिंग डाली। और फिर अच्छा, मैं आगे दिखाऊंगी क्योंकि मैंने 1-2 रैप में चीज़ नहीं डाली थी, वरना आप वाइट सॉस लगा के चिकन फिलिंग डाल के और इसके अंदर चीज़ भी डालें तो वो और ज़्यादा मज़े का लगेगा। तो आपने ये रैप्स बना के एक बॉक्स के अंदर रख दिए। अच्छा, इस स्टेज में आके जो है बॉक्स में रखने के बाद आप फ्रीज़र के अंदर आराम से आप फ्रोज़ कर सकते हैं, यानी ये सारे रैप जो हैं आप बना के जितने भी आप चाहें। अच्छा, मैंने मुश्किल से 10 लाजानिया स्ट्रिप्स को बॉईल किया था, जिसमें से 2 टूट गई थी और 8 बच गई थी। तो मैंने जो है ये सारी इन रैप्स को इस तरह बॉक्स के अंदर डाल के मैंने फ्रीज़ कर लिया था। अच्छा, फ्रीज़ कर लिया था। फिर जब ऑब्वियसली स्कूल की बारी आई तो फिर मैंने एक दिन पहले जो है रात को ही जो है इसके अंदर मुझे बेक करना था, तो फिर मैंने उसके अंदर सारा अच्छी तरह यानी पहले लाजानिया रैप रखा, फिर उसके बाद मैंने सॉस डाला, फिर चीज़ डाली, इसकी दोबारा एक और दफ़ा यही टर्न की, थोड़े से लाजानिया रैप रखे, फिर सॉस डाला, फिर चीज़ डाला, इसको अच्छी तरह, फिर ऑलिव्स डाल दी ऊपर से। फिर इनको अच्छी तरह बना के मैंने दोबारा फ्रीज़ कर दिया था और फिर सुबह इसको मैंने बेक किया था, क्योंकि अगर आप रात को बेक कर लेंगे ना तो इतना मज़े का नहीं होगा। गरम गरम बच्चों को आप उसी वक्त बेक करके दें तो वो लंच के टाइम तक अच्छा खासा फ्रेश रहता है। तो इस तरीके से मैंने तीनों बच्चों के बॉक्सेस में इस तरीके से लाजानिया रैप डाल दिया था, जो कि आखिर में काफ़ी टूट फूट गया था। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, और एक एक मैंने कुकीज़ डाल दी थी। तो ये इस तरीके से मेरे बच्चों के तीनों लंच बॉक्सेस हो गए थे तैयार। अब जो सेकंड रेसिपी है वो भी बहुत मज़े की है। अच्छा, इस रेसिपी को अच्छा, ये मैं थोड़ी इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ मैंने क्या क्या इस्तेमाल किया है। इसमें मैदा, मक्खन, अंडे, वनीला एसेंस और ब्राउन शुगर, और साथ साथ मैंने एक और चीज़ यूज़ की थी, वो मुझे याद नहीं आ रही, वो खैर आप देख लीजिएगा, और नमक, सॉरी, हाँ। अच्छा, यहाँ पे मैंने सबसे पहले बटर लिया और बटर को मैंने कर दिया माइक्रोवेव के अंदर गरम। गैस बिल्कुल भी नहीं आ रही थी, ये मैंने रात में स्टार्ट की थी इसकी प्रिपरेशन। तो मैंने माइक्रोवेव के अंदर गरम कर दिया और फिर यहाँ में मैंने अराउंड 7 to 8 सर्विंग स्पून ब्राउन शुगर ली और फिर मैंने 3 अंडे लिए और फिर मैंने इसको अच्छी तरीके से बीट किया। अच्छा, मज़े की बात, जो मैंने आप लोगों को मशीन दिखाई थी अपनी ब्लैक एंड डेकर की, तो उसमें ये विस्कर था, तो ये बिल्कुल जो है बीटर की तरह काम दे रहा था और ये इतना फ्लफ़ी टेक्सचर बना था कि मैं इतनी ज़्यादा खुश हो गई थी कि जब आप कोई ऐसी चीज़ लेते हैं या कोई आपको कोई गिफ्ट देता है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो बीटर सेट था, या पूरा हैंड ब्लेंडर का सेट, ये मेरे भाई ने दिया था, तो भारत में बहुत खुश हो गई थी। खैर, फिर उसके बाद इसके अंदर मैंने कोको पाउडर डाला। कोको पाउडर डालने के बाद मैंने इसके अंदर वेनिला एसेंस भी डाला था और एक चुटकी नमक मैंने डाला था।
ठीक है जनाब, तो ये सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर मिक्स कर दी। और अच्छा, फिर उस टेक्सचर के अंदर मैंने मक्खन भी डाला था जो है, और फिर मैंने मैदा डाला। यानी जो जो चीज़ें थी वो आराम आराम से मैं इसके अंदर डालती गई। अच्छा, मैदा भी जो है मैंने 5 to 6 सर्विंग स्पून डाले थे, और ये काफ़ी अच्छी जो है एक तरीके से चॉकलेट चिप्स की बैटर तैयार हो गया था। ऑब्वियसली पहले मैंने हैंड विस्कर से इसको अच्छी तरह मिक्स किया, इसलिए ताकि हर चीज़ अच्छी तरह मिक्स हो जाए ना। और फिर उसके बाद मैंने बीटर से एक तरीके से हैंड विस्कर से, ये वाला जो बीटर है इससे जो है इलेक्ट्रिक विस्कर, सॉरी नॉट हैंड विस्कर, इलेक्ट्रिक विस्कर से इसको अच्छी तरह मैंने बीट कर लिया। तो ये एक तरीके से बहुत मज़े का टेक्सचर हो गया था तैयार। और फिर इसके बाद मैंने जो है अपनी चॉकलेट चिप्स डाली। आप इसके अंदर चॉकलेट चिप्स, नट्स, वॉट एवर यू वांट आप डाल सकते हैं। अच्छा, मुझसे गलती क्या होगी, मेरे पास हेज़ल नट्स रखे हुए थे, वो मुझे बाद में ख्याल आया और वो मैंने आखिर में यानी टॉपिंग में मैंने हेज़लनट्स डाले। आप इस टाइमिंग में भी हेज़लनट डाल सकते हैं। और फिर मैंने हल्का सा मैंने ग्रीस किया उस पैन में, जिस पैन में मुझे पूरा टेक्सचर डालना था और बेक करना था। और फिर उसके ऊपर मैंने बटर पेपर लगाया ताकि बटर पेपर जो है अच्छी तरीके से स्टिक हो जाए, वरना वो हटते ही रहता है। तो और फिर सारा का सारा मैंने इसके अंदर वो बैटर डाल दिया। तो फिर उसके बाद मैंने तकरीबन आधे घंटे के लिए यानी 30 मिनट के लिए और 150 टेम्परेचर पे मैंने जो है इसको बेक किया। पहले से हमने प्री हीट किया था, प्री हीट मैंने 10 मिनट के लिए किया था, और जब मैंने बेक किया तो वो मैंने अराउंड 30 मिनट्स जो है इसको बेक किया। तो बहुत मज़ेदार ये वाली चॉकलेट ब्राउनी बन गई थी। अच्छा, मैं आपको इस रेसिपी से पहले एक और जो रेसिपी आपको दिखाई थी लाज़ानिया रैप, उसमें चिकन बच गई थी, और शायद मैंने आपको पहले बताया नहीं बताया कि इस वाली चिकन से आप और भी रेसिपीज़ बना सकती हैं। मेरे पास टाइम नहीं था, वरना मैं इसी वीडियो में वो दूसरी रेसिपी भी बताती ज़रूर, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि अगर इसका पार्ट 2 आपके लिए बनाऊँ तो मैं वो रेसिपी डाल दूँ। तो बहरहाल अभी तो फ़िलहाल ये 2 रेसिपीज़ थी चॉकलेट ब्राउनी, जो कि मैंने ख़ुद बनाई थी, और मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि ये मैंने अपने सारे इंग्रेडिएंट्स डाले थे। मैंने पैकेट यूज़ नहीं किया था, जिस तरह मैं एक दो दफ़ा ब्राउनी के लिए या केक के लिए पैकेट यूज़ करती थी। तो बहरहाल ये मैं आपको इसलिए दिखा रही थी जो बेकिंग ट्रे थी, कि इसके अंदर देखें तेल डालने से कुछ भी इतनी ज़्यादा चॉकलेट इसके अंदर नहीं चिपकी। तो बहरहाल इस तरीके से मेरी चॉकलेट चिप एंड हेज़लनट ब्राउनी तैयार हो गई थी, और ये मैंने ऊपर से हेज़लनट डाल दिए थे। अब बहुत ही मज़े की थी, और ये गरम गरम थी, और मैं गरम गरम कट करके बच्चों को उस वक्त दे रही थी। और साथ साथ उस दिन एक दिन पहले हमने मंगवाए थे पिज़्ज़ा, तो स्वीट में जो है मैंने ब्राउनी सर्व कर दी, और नमकीन में मैंने बच्चों को पिज़्ज़ा सर्व कर दिया। आई होप आपको आज का मेरा व्लॉग पसंद आएगा। डू सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन, लाइक एंड शेयर इट। अल्लाह हाफ़िज़।